Hi friends, how are you? Once again, you are most welcome on my YouTube channel गोस्वामी ईश्वर चंद्र। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। मुझे लग रहा है कि आप निश्चित रूप से इसको इंतज़ार कर रहे होंगे। ये जो टॉपिक है जो हम अभी डील करने वाले हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। वो टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट विच हैज़ बीन रिटन ऑलरेडी ऑन द बोर्ड। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपको करना होगा। पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर पॉजिटिविटी इसमें लगती है, सकारात्मकता इसमें लगता है, तो निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि दिस चैनल विल बी वेरी मच beneficial to you. You will be beneficiary of this channel. So do subscribe the channel and press the bell icon so that I can make all the updates reach you, all the updates which can reach you easily. So you press the bell icon and subscribe the channel. Let us start. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है इसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। ऐसे इसको कहते हैं घातांक के नियम या घातांक के नियम, घात वाले अंक या घात के नियम कह सकते हैं। तो आप जैसे किसी नंबर को लिखते हैं, उसको x एज्यूम कर लो, इसका पावर अगर n है तो x को हम लोग बेस कहते हैं। बेस इज रिटन स्लाइटली इन अ बिगर फॉन्ट। बेस जो है पावर से थोड़ा बड़ा फॉन्ट में लिखा जाता है। बड़ा फॉन्ट मतलब बड़े आकार में लिखा जाता है। और ये n जो है दिस इज पावर, और पावर थोड़े से छोटे फॉन्ट में होता है। एंड दिस इज स्लाइटली रेज्ड देन द लेवल ऑफ बेस। बेस के लेवल से, जो बेस होता है, आधार होता है, उसके लेवल से थोड़ा ऊपर, बेस का लेवल ये है, इसके से थोड़ा ऊपर पावर, और फॉन्ट साइज उसका थोड़ा छोटा होता है। फॉन्ट साइज यू अंडरस्टैंड, फॉन्ट मतलब उसका आकार, अक्षर का आकार छोटा होता है। तो इसको पावर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। आप तीन नाम से इसको जानते हैं। अब x रेज पावर n का मतलब होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स टिल n टाइम्स। इसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। जैसे 10 का पावर अगर 5 है तो लिख सकते हैं 10 इंटू टेन इंटू टेन, 5 बार लिखिए, या 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ऐसे 5 छोटा नंबर है इसलिए 10 इंटू टेन इंटू टेन 5 बार लिख सकते हैं। लेकिन अगर वही 10 का पावर अगर 20 है तो दिस विल बी रिटन टू 10 इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन, हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। तो पावर या डिग्री का मतलब होता है कि बेस के ऊपर जो डिग्री है उसको उतना बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। इस बात को ध्यान में रखना। अब इसके लॉज क्या है, तो फर्स्ट लॉ मल्टीप्लाई से रिलेटेड है। इफ एक्स रेज पावर n इंटू एक्स रेज पावर m देन एक्स रेज पावर n प्लस m, ये पावर ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। इसको मैं वो भी कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये आप बिल्कुल समझते होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3, तो हम लोग लिख दिए 10 का पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 का पावर 5। ये हुआ कैसे, तो 10 का पावर 2 का मतलब हुआ, यहाँ हम लोग ऐसे जा सकते हैं 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3। ये वेरिफिकेशन कह लें चाहे एक्सप्लेनेशन कह लें इसको। 10 का पावर 2 है तो 10 इंटू 10, और 10 का पावर 3 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10। अब ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5, ऑल टुगेदर 10 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 बार हुआ, इसलिए 10 का पावर 5 लिख देते हैं। जो कि हम लोगों ने ऐसे इसे रूल के हिसाब से लिख दिया, एक्स रेज पावर n इंटू एक्स रेज पावर m इज इक्वल टू एक्स रेज पावर n प्लस m। पावर को ऐड करके लिखा गया जो उतना आया। तो एक मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिया, बाकी आप खुद भी करके देख सकते हैं। ये पहला रूल है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, पहला लॉ है। सेकेंड लॉ है, इफ x raised power m and y raised power n means both of them are having same power। दोनों के पास सेम पावर है, x के पावर भी n है और y का पावर भी n है। तो हम x इंटू वाई कर देंगे और सिंगल एक पावर उस पर डाल देंगे n। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं। जैसे 10 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, देन दिस विल बी 10 इंटू 5 मीन्स 50 का पावर 3, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे भी लिखा जाता है। ये सेकंड लॉ है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नाउ थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दिस इज फॉर डिवीजन। एक्स रेज पावर m डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर n देन एक्स रेज पावर m माइनस n। इसमें एक कंडीशन हो गया कि इफ
m इज ग्रेटर देन n, यदि m n से ग्रेटर है तो, अगर छोटा भी है तो भी सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन पावर माइनस में रहेगा, इसलिए इसकी कोई विशेष अहमियत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कि छोटा है तो भी ये नेगेटिव में आएगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चौथा आप लिख सकते हैं, जैसे ये है x रेज्ड पावर m एंड y रेज्ड पावर m, मीन्स बेस आर डिफरेंट। यहाँ बेस सेम था और पावर डिफरेंट था, यहाँ बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। बेस x है, यहाँ बेस y है, पावर सेम है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे x बाई वाई का पावर m, ऐसे लिखा जा सकता है। फर्दर दिस कैन बी रिटन x रेज्ड पावर m बाई y रेज्ड पावर m, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद पांचवा है, ये इससे है x रेज्ड पावर m एंड होल पावर n, मतलब x का पावर m है और होल पावर n है, तो x का पावर m इंटू n, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको एक स्टेप और भी ले सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ हो, इसी से निकला हुआ x का पावर m होल पावर n वंस अगेन पावर p given, then this will be x raised power m n p, means m multiplied by n multiplied by p, by this way we can multiply the powers and we can write, इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हो जाएगा। ये बात हुई। उसके बाद एक और देख लीजिए, जैसे ये है एक, हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं कि x रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो क्यों हो जाता है भाई, तो इस पर हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। x रेज पावर 0 कब होगा, जब इस तरह से लिखा जाए x का पावर m डिवाइडेड बाय 0 कब होगा, तो 0 तब हो सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, या इसका एक्सप्लेनेशन या प्रूफ कह लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन ही मैं लिखता हूँ यहाँ। अगर x ऐसे लिखा जाए, x का पावर 0 कैसे होगा, तो x का पावर m माइनस m, मीन्स सेम पावर सेम है, मतलब m में से m सब्ट्रैक्ट करें, चाहे 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें तो 0 हो जाए। तो x रेज पावर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर m माइनस m। तो अब इसको ऐसे लिखा जाएगा x का पावर m बाई x का पावर m, जैसे यहाँ मैंने बताया था आपको डिवीजन में, x का पावर m डिवाइडेड बाई y का पावर m, तो इसको लिखा गया x बाई y का पावर m और फिर x का पावर m बाई x का y का पावर m। तो उसी तरह से ये दोनों पावर बराबर हो गए, ये कट जाएंगे, कैंसिल हो जाने के बाद 1 हो गया, इसलिए x रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये किसी भी नंबर पर भी लागू हो सकता है। तो किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे, तो दिस इज द वे बाई विच वी कैन एक्सप्लेन। अगर कोई पूछता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन बेस रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी बेस का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिग्री अगर 0 है तो निश्चित रूप से पावर उनका सेम होगा, सेम में से सेम घटता है तो 0 आ जाता है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि माइनस है तो डिवीजन में कन्वर्ट होगा, और डिवीजन में कन्वर्ट होगा तो सेम है, इसलिए कट करके 1 हो जाएगा। अब अगला है, इसके बाद मान लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिस वाज द 6th नंबर, नाउ 7th नंबर। इन 7th नंबर वी शैल सी this has been studied already. Let us see. If it is given n, this is the third power and x raised power n, then this will be x raised power n by n is equal to 1। मतलब यहाँ third पावर है, मतलब कर्णी घात जिसको कहते हैं, कर्णी घात। Then we have studied already कि x का third पावर n है, मतलब कर्णी घात n है, और फिर बेस का भी पावर n है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि 10 का पावर 3 है और कर्णी घात मीन्स थर्ड्स का पावर भी 3 है। तो यहाँ 3 होने का मतलब ये हुआ कि इसका थर्ड रूट निकालना है, मतलब क्यूब रूट निकालना है। कर्णी घात यहाँ 3, मतलब थर्ड्स पावर 3 होने का मतलब कि इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो किसका क्यूब रूट निकालना है, तो 10 क्यूब का क्यूब रूट निकालना है। तो इसको एक बार एक्सप्लेन करिए, जैसे एक्सपेंड करते हैं। 10 विल बी रिटर्न, 10 का पावर 3 विल बी रिटर्न 10 इंटू 10 इंटू 10, चूँकि पावर 3 है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ सर्ड्स पावर 3 है, कर्णी घात 3 है, तो 3 को 10 में से एक 10 बाहर आ जाएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ सर्ड्स पावर
and base power, both of the powers are same, then the value will be 1. This is also x raised power 0 is equal to 1, and this is also if it is like this, then it will result 1. अगर ऐसा है तो भी 1 आएगा, ऐसा है तो भी 1 आएगा, ऐसा है मतलब आप देख रहे हैं कैसा है। उसके बाद एक और है, जैसे मान लीजिए 8 नंबर मैं बताता हूँ कि अगर x यहाँ कुछ दूसरा हो जाए, मान लो कि आप ये m हो जाए सर्ड्स पावर और x का पावर n है, तो इसको ऐसे लिखते हैं x का पावर n बाई एम। n बाई एम मतलब ये n ये बेस का पावर हो गया और m जो है ये सर्ड्स पावर हो गया, इसलिए इसको वो डिनोमिनेटर में आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 10 है, पावर इज इक्वल टू हियर 4 मीन सर्ड्स पावर 4 एंड दिस इज 2, देन दिस विल बी रिटर्न, मतलब ये बेस पावर 2 है तो ये होगा 10 का पावर 2 बाई 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 10 का पावर 1 बाई 2, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो जाएगा, या बट्टा 2 होने का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10। उसी तरह अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ हो 10 का पावर 1 बाई 3 है, तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 10, ये क्यूब रूट ऑफ 10 हो गया। 10 का पावर 1 बाई 4 है, तो इसका मतलब फोर्थ रूट ऑफ 10 हो गया, ये सर्ड्स पावर हो गया। उसी तरह 10 का पावर 1 बाई 5 है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 10 हो गया। तो इस तरह से ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे जो 9th क्लास के लेवल के थे। दो ऑल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैव बीन रिटन ऑलरेडी, यू राइट देम, लर्न देम एंड डू द एक्सरसाइज 1.6। कहीं भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, लेकिन चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दिस इज माई प्ली टू यू। नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी सॉल्व एट लीस्ट वन क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम एक्सरसाइज 1.6। Now see one question at first from exercise 1.6। पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 रेज पावर 1 बाई 2। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको करने के कई तरीके। 64 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, क्योंकि 1 बाई 2 दिया हुआ है, तो मैंने बताया कि 1 बाई 2 पावर है 10 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया, तो 60 का भी स्क्वायर रूट 64 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 64 को लिख देंगे 8 इंटू 8 पावर 1 बाई 2। नाउ 8 इंटू 8, तो इसका पावर 2 हो गया, एंड होल पावर इज 1 बाई 2। फर्दर 8 का पावर 2 इंटू 1 बाई 2, ये 2 2 कट गया, 8 का पावर 1 हो गया, तो इसलिए 8 ये आंसर हो गया बाई दिस वे। सेकेंड क्वेश्चन गिवन 9 रेज पावर 3 बाई 2, ये सेकेंड का है। पहला सब में एक क्वेश्चन दिए गए, सेकेंड ये फर्स्ट का फर्स्ट था, नाउ सेकेंड का सेकेंड गिवन 9 रेज 3 बाई 2, देन दिस विल बी वन सेकेंड उसी तरह से कर लीजिए, 3 इंटू 3 का पावर 3 बाई 2 हो जाएगा। अब 3 इंटू 3 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर होल पावर 3 बाई 2। अब 3 का पावर 2 इंटू 3 बाई 2, अब 2 2 कट गया, अब 3 का पावर 3 हो गया, तो 3 का पावर 3, तो ऐसे 3 3 जार 9, 3 जार 27, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 आंसर। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चंस है, 3 ही क्वेश्चंस है। कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, इट्स ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, but do subscribe the channels if you feel that this will be beneficial to you, then, and of course this will be beneficial to you, you'll be beneficiary. Thanks a lot.